अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है। प्रॉब्लम 1 है, एन ऑब्जर्वर shoots parallel to a meter stick at very high relativistic speed and find that the length of a meter stick is, so let's say an observer is moving with the speed of light. He observes a meter stick L. तो he is asking के ऑब्जर्वर ने जो लेंथ ऑब्जर्व की मीटर स्टिक की, तो वो क्या ऑब्जर्व की। तो इसका जो आंसर है वो है लेस देन 1 मीटर। तो ये कैसे आया वो मैं बताता हूँ। लेस देन 1 मीटर, तो आइंस्टाइन का जो पोस्टुलेट का जो फॉर्मूला था वो था एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 - स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। तो जैसे जैसे ये बी की वैल्यू सी को अप्रोच करती जाती है, वैसे वैसे ये जो आंसर है ये 1 से लेस आता है। तो जो हमारे पास एल नोट होती है वो एल से स्मॉल हो जाती है, राइट। तो इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम 2 में है, व्हाट इज द de Broglie wavelength ऑफ प्रोटॉन whose linear momentum has a magnitude of 3.3 into 10 raised to power -23। तो हमारे पास मोमेंटम गिवन है p इज इक्वल टू 3.3 into 10 raised to power -23। तो मोमेंटम की यहाँ यूनिट्स नहीं मैं लिख रहा। तो ही इज आस्किंग व्हाट विल बी द de Broglie हाइपोथेसिस वाली वेवलेंथ। तो हमने फार्मूला पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एफ, राइट। तो यहाँ पर आएगा एच 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 अपॉन पी, सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, एच की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34 होती है, और मोमेंटम है 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर -22। तो 3.3 वन जार, ये टू जार। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 इंटू 10 रेज टू पावर -11 आएगा। यहाँ पर 23 है। तो इसके बाद हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 3 कुछ यूं है, एट विच स्पीड द mass of an object will become double than its rest mass। तो बेसिकली ही इज आस्किंग कि m इक्वल टू डबल हो गया 2 टाइम्स m नॉट। तो वेलोसिटी फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ c। तो यहाँ पर हमने आइंस्टाइन का पोस्टुलेट लिखा था, और वो था m इज इक्वल टू m नॉट, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास आएगा यहाँ से m की जगह 2m नॉट आ जाएगा। तो 2m नॉट इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट से कैंसिल, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स वी नॉट, इसका स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। तो एट दी एंड हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 सी। तो यहाँ पर जगह कम थी तो इसलिए हम सिंप्लीफिकेशन एक स्टेप में करती हम। तो इसके बाद हमारे पास आता है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4। तो ही इज आस्किंग अ डिवाइस बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड। तो वो डिवाइस जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेस पे रन होती है, उसका जो नाम है वो क्या है। तो हम फोटो सेल यूज करते हैं। फोटो सेल इज यूज टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यूज टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये एक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर
5 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 5 कुछ यूँ है, मूविंग विद द सेम वेलोसिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में हमारे पास है अल्फा पार्टिकल, और हमारे पास है बीटा पार्टिकल, और उसके बाद है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ही इज आस्किंग कि सबसे ज़्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी, लैम्डा किसकी ज़्यादा होगी। तो एज वी ऑल नो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। इसका मतलब क्या है कि जिसका मैस कम होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैस है अल्फा पार्टिकल का, तो ये तो नहीं हो सकता। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस सेम होता है, और बीटा पार्टिकल का मैस सबसे कम है इन सारे में, तो इसका आंसर है बीटा पार्टिकल। तो ऐसे एमसीक्यूज बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो ये हमने लॉजिक के साथ सॉल्व करने होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यू है, एन ऑब्जर्विंग an observer sitting in an aeroplane and moving with very high speed observer observes a meter rod placed on the ground. The rod appears to him. तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 6, तो ही इज आस्किंग कि एक ऑब्जर्वर है जो कि एरोप्लेन में स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेटली मूव कर रहे हैं या हाई स्पीड पे मूव कर रहे हैं। तो उसने एक 100 मीटर रोड देखा। तो हम सिंपल वही आंसर होगा कि जो उसको जो अपीयर होगा वो होगा लेस देन 100 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 आता है, और वो कुछ यूं है। प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम 7 है, अ बॉडी ऑफ मैस 200 ग्राम। तो एम हमारे पास क्या आ जाता है 200 ग्राम, जिसको हम 0.2 केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर आवर। 5 मीटर पर आवर है, तो मतलब अभी हम इसको पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ही इज आस्किंग दी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। दी ब्रोगली वेवलेंथ का ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर लाइक जो वेवलेंथ होगी उसमें 10 की पावर क्या आएगी। तो यहाँ पर हमने सिंपल सॉल्व करना है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, राइट। तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और एस की वैल्यू क्या है 0.2, और वेलोसिटी है 5, और पर आवर है, तो और को हम ऊपर लेके जाके 3600 कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल इसकी जो पावर सोल्व करनी है वो हम किस तरह से करेंगे, वो है 10⁻⁻34, और यहाँ पर है 3.6 इंटू 10⁻3, राइट। और ये भी होगी हमारे पास 0.2 इंटू 5, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 10⁻⁻33। तो 3.6 को जब हम इस 3.6 को 6.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारे पास एक पावर और ऐड हो जाएगी, तो ये -31 आएगा यहाँ पे। तो -31 प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर 10⁻⁻30। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी ट्रिकी थी लेकिन मुश्किल नहीं थी। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 19 टर्न ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।